साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट नंबर 35 और इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं पॉलिटी और ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है। ऑप्शन दिया है हमीरसर झील, कोलेरू झील, सल झील या चपनाल झील। तो इसमें से हमीरसर झील गुजरात में अवस्थित है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, सल झील उत्तराखंड में अवस्थित है और चपनाल झील असम में अवस्थित है। कोलेरू झील देश की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इसे 2002 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो 49 रामसर स्थल हैं। सबसे पहला रामसर स्थल जो कि चिल्का झील है, उसे 1981 में रामसर स्थल में शामिल किया गया था। और 49वां मैंने आप लोगों को बताया था कि बखिरा वन्य जीव विहार है जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इन सबको ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। ऑप्शन दिया है राज्य के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले जानेंगे कि राष्ट्रपति का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। तो इसका उल्लेख आर्टिकल 52 में है। और यदि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम फैसला होता है। और इसका उल्लेख आर्टिकल 71(1) में है। आगे देखेंगे, यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। ऑप्शन दिया है बंगाली, तेलुगु, तमिल या मराठी। तो हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 44% है जो कि सबसे अधिक बोली जाती है। और दूसरे नंबर पे है बंगाली जो कि लगभग 8.11% लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ऑप्शन दिया है लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान में आर्टिकल 74 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और आर्टिकल 75(3) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। आगे देखेंगे, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वो कौन सी है। सोन नदी है, शारदा अथवा सरयू नदी है, गोमती नदी है या रामगंगा नदी है। तो सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। शारदा या सरयू नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काला पानी नामक स्थान से होता है। और गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील से होता है। और यही एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है। रामगंगा नदी भी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में दूधा टोली की दक्षिणी ढलानों में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है। ऑप्शन दिया है गृह सचिव, रक्षा सचिव, मंत्रिमंडल सचिव या दिल्ली का उपराज्यपाल। तो भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल का सचिव है। आगे देखेंगे, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख होता है और वह देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में जनजातियों का नाम दिया है और सूची 2 में उन स्थानों का नाम दिया है जहां ये जनजातियां पाई जाती हैं। ऑप्शन देख लीजिए। तो टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, लेपचा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, बिरहोर झारखंड में पाई जाती है और गारो मेघालय में पाई जाती है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, 1, 4 और 2। इसमें सही विकल्प कौन सा होगा? बी। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ऑप्शन दिया है अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान में आर्टिकल 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख किया गया है। यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है और आर्टिकल 76(2) के अंतर्गत यह भारत को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अटॉर्नी जनरल। आगे देखेंगे। अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? ऑप्शन दिया है गैलीलियो, कोपरनिकस, आइजैक न्यूटन या केपलर। तो यह सिद्धांत कोपरनिकस ने दिया था। इसी को सूर्य केंद्रित सिद्धांत भी कहा जाता है। और भू केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो अरस्तु ने दिया था और टॉलेमी ने दिया था। गैलीलियो ने पृथ्वी पर गिरने वाले पिंडों के आधारभूत नियमों का निरूपण किया था और न्यूटन का आप लोगों को पता ही है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। केपलर को ग्रहीय गतियों के आधारभूत नियम का जनक कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ऑप्शन दिया है स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो सबसे पहले समझेंगे कि भाषण और अभिभाषण में क्या अंतर होता है। तो भाषण उसे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति स्वयं लिखी हुई किसी बात को किसी के सामने प्रकट करे तो उसे भाषण कहते हैं। और अभिभाषण में वह किसी दूसरे द्वारा लिखित बातों को किसी के सामने प्रकट करता है तो उसे अभिभाषण कहते हैं। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण का उल्लेख आर्टिकल 87 में किया गया है और यह केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? ऑप्शन दिया है कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलायू या वेसुवियस। तो कोटोपैक्सी आप लोगों को पता है कि इक्वाडोर में है, फ्यूजियामा जापान में है, किलायू जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप पर है और इसी को संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। वेसुवियस इटली में है। तो इन सबको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर भर लिया जाना चाहिए। ऑप्शन दिया है 90 दिनों में, 6 माह में, सॉरी ये माह है, 6 माह में, 9 माह में या 1 वर्ष में। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि संविधान में आर्टिकल 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है और आर्टिकल 62(1) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से पहले पहले नए पद का निर्वाचन पूर्ण कर लिया जाएगा। और आर्टिकल 62(2) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने के कारण हुई है तो उसे भरने के लिए निर्वाचन पद रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह के भीतर किया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 6 माह। अगला प्रश्न देखेंगे। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है या इनमें से कोई नहीं। तो आर्टिकल 74 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी
और आर्टिकल 75(1) में यह प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो उपराष्ट्रपति का प्रावधान संविधान में कहीं नहीं किया गया है, यह संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। आगे देखेंगे, उप प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान में नहीं है तथा राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संवैधानिक प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया जाता है, जो कि पूर्णतः गैर संवैधानिक पद है। उप प्रधानमंत्री पद की आवश्यकता कब पड़ती है? जब गठबंधन सरकार बनती है तब। बहुमत से जीती हुई दल में उप प्रधानमंत्री पद नहीं बनाया जाता है, केवल गठबंधन सरकार में बनती है। तो इसमें यहीं तक था। वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को लगातार वीडियो मिलती रहे। करंट अफेयर और सीसेट के वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड किया जाए। तो तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर अच्छे से तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।